और एक और बड़ी खबर संभल से आपको बता देते हैं। यहाँ पर खंडित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मूर्ति का नाभि से नीचे का अवशेष जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। तो संभल में एक तरफ जहाँ मंदिर और मस्जिद का विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ संभल की जमीन पर पौराणिक सबूतों का निकलना लगातार जारी है। इससे पहले भी कार्तिकेश्वर मंदिर को लेकर लगातार हमने देखा था कि कैसे अलग अलग जो बातें थी वो चर्चाओं में थी। ऐसे ही एक बार फिर से भगवान शिव पशुपतिनाथ के तौर पर सबके सामने आए हैं। पशुपतिनाथ की खंडित प्रतिमा देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो सामने आई है। दावा किया जा रहा है प्रतिमा का हरिहर मंदिर से जुड़ाव है। इस प्रतिमा की असलियत क्या, पूरी कहानी क्या, देखिए एक रिपोर्ट में। तो ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है। सिर्फ और सिर्फ संभल में एक ही मूर्ति है जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मध्यकालीन युग की, वो भी खंडित मूर्ति है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से हरिहर मंदिर का विध्वंस किया गया और जो विवाद अभी चल रहा है, लेकिन उसकी निशानियां संभल के इस तीर्थ में जगह जगह फैली है। संभल की जमीन अपने पौराणिक वजूद के सबूत लगातार उगल रही है। धीरे धीरे कई ऐसे राज निकलकर बाहर आ रहे हैं जो इस नगर में सनातन सभ्यता के विकास का दावा करते हैं। पशुपतिनाथ की एक खंडित मूर्ति राय सत्ती के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में मिली, जो मध्यकालीन की बताई जा रही है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का जुड़ाव हरिहर मंदिर से है। हरिहर मंदिर के विध्वंस के बाद इसे भुवनेश्वर महादेव मंदिर लाया गया था। जो हरिहर मंदिर है वो डिस्ट्रॉयड किया गया। वही हरिहर मंदिर जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। जी। तो मैं सुनता हुआ आया हूँ अपने घर में दादी से, अपनी दादा से, तो कि जो ना वहाँ का ये मूर्ति वहाँ से खंडित उठा के हमारे फोर फादर लेके आए थे और यहाँ पर रख दिया था सेफली जो है, क्योंकि ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है, देखने में भी लगता है। मूर्ति के नाभि के नीचे का हिस्सा बाकी बचा है। मूर्ति कमल पुष्प पर पद्मासन में बैठी हुई है। पशुपतिनाथ की इस खंडित मूर्ति के नीचे 2 शेर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 साइड में शेर है, शेर का है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे शेर की जो खाल का जिस तरह से होता है उस तरीके से। और ऊपर मंदिर रहा है, शिव जी की मूर्ति रही है और वो जो है नाभि के ऊपर से पार्ट है नहीं। तो ये हमारे पर वहाँ से उठा के लेके आए, तो बताते थे कि ये हरिहर मंदिर की मूर्ति है। वहाँ से बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो वहाँ से बोले वो जब भी वहाँ खंडित हुई थी तो वहाँ से उठा के लेके आए। और यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है राय सत्ती भगीरथी तीर्थ, तो यहाँ पे सेफली तौर पे से रख दिया याद के तौर पे कि याद रहेगी, बोले यहाँ पर इस तरह का था। कहा जाता है कि जब तुर्कों और मुगलों ने संभल के वजूद पर हमला किया तो यहाँ की सभ्यता को पूरी तरह से रौंद दिया गया। हरिहर मंदिर को तोड़ा ही गया। संभल के वजूद को मिटाने के लिए यहाँ के भूगोल को भी बदल दिया गया। लेकिन संभल के गर्भ में दबा वही अतीत आज फिर से बाहर आ रहा है। जब यहाँ पर तुर्कों और उसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ तो न कैसे सिर्फ हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, बल्कि उसके तमाम जो साक्ष्य हैं, उसकी मूर्तियां हैं, उनको इधर उधर कर दिया गया। मूर्ति का टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए, अगर इस मूर्ति के टुकड़े को आप देखें तो नीचे के हिस्से पे यहाँ पर पैर का निशान है और यहाँ पर ये कमल है और कमल पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है और ये पैर जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं और इसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ बहुत प्राचीन मूर्ति है और कई सालों से वो इस तीर्थ में, इस मंदिर में जो है यहाँ पर राय सत्ती के इलाके में रखी हुई है। जहाँ एक तरफ संभल के मंदिर और मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, तो वहीं संभल के खोए हुए अस्तित्व के सबूत भी जमीन फाड़ कर बाहर निकल रहे हैं। दावा है कि संभल भारत का काशी अयोध्या की तरह ही पवित्र तीर्थ रहा है और संभल तीर्थ काशी, अयोध्या और मथुरा के बाद चौथा सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो भारत में माना गया था। लेकिन उसको जिस तरीके से निशाना बनाया गया, तमाम उसकी निशानियों को तोड़ फोड़ कर खंडित किया गया, लेकिन दोबारा से उनको जीवित करने की कोशिशें इस वक्त संभल में चल रही हैं। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।